नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आरके सिंह। आज हमारे साथ श्री नन्हे पहलवान जी। नन्हे जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। क्या हाल है? जय श्री राम संदीप भैया, बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? सबसे बढ़िया तो ये लग रहा है कि आप लोग महाराष्ट्र का विचरण कर रहे हैं, चुनावी मौसम में भी। और जी। अक्सर क्या है, नॉर्थ इंडिया में आप लोग का हरियाणा, पंजाब और लेकिन वहाँ को जाके समझना, वहाँ को देखना, वहाँ के समाज को जीवंत देखना और वो भी पॉलिटिकल माहौल में, ये अपने आप में एक अलग अनुभव है। प्लस वो जानकारियाँ आप हम लोग के साथ साझा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और यही काम आप लोगों ने पहले भी किया है, क्योंकि क्या कहते हैं, एक एक ट्रेट होता है ना, एक चरित्र होता है, नियत होती है जी। कि जब पहलवान आंदोलन चल रहा था, पहलवान तो क्या ही कहा जाए उसको, कुछ हो जैसे किसानों दलालों का आंदोलन किसान आंदोलन बता दिया गया, पहलवानों का भी फर्जी आंदोलन जो था, वो भी हम उसपे भी आप लोगों ने लगातार, लगातार, लगातार सच बताया। और आपके चैनल के माध्यम से तो पर्टिकुलरली हम लोग को सच पता चलता रहा, इस चैनल पर भी हमें जानकारी मिलती रही। और नन्हे भाई, आपकी भी जानकारी पहलवानी, चूँकि आप स्वयं भी रहे हैं, तो ज़रा आजकल के हालात बताएँगे, क्या चल रहा है? वो जो केस हुआ था ब्रजभूषण शरण सिंह जी पर, और वो उस केस के क्या चल रहे हैं हाल? सब भूल गए हैं? हम लोग याद रखे हुए हैं? और कुश्ती में क्या चल रहा है? कुछ वापस से नॉर्मलाइज़ हुआ ओलंपिक्स के बाद कि एमएलए बन गई हैं, तब भी नौटंकी जारी है? नन्हे भाई। महाराष्ट्र से शुरू कर लेता हूँ। महाराष्ट्र आज हमें 1 हफ्ता हो गया। एक लाइन में समझा देता हूँ महाराष्ट्र क्या है। 2 मार्शल कौमों का आपसी झगड़ा जो पिछले कई 100 सालों से चला आ रहा है। प्रभुत्व की लड़ाई, स्वामित्व की लड़ाई, राज सिंहासन पे कौन बैठेगा, राजा कौन होगा। 2 प्रमुख मार्शल कौमें आपस में इस बात के लिए भिड़ी हुई हैं। इसको जो अब इस कॉन्टेक्स्ट को अपने आप लोग खुद अपना समझिए, मैंने मोटी-मोटी आपको बता दी। फ़ायदा मुसलमान उठा रहा है? फायदा मुसलमान फायदा नहीं उठा रहा है। मुसलमान तो आज मैं आपको सच बता रहा हूँ कि पूरी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहा है भयंकर तरीके से। मतलब ये हाल है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और पूरा इंडिया अलायंस एमवीए लेट चुका है, चरण वंदन कर रहा है मुसलमानों की उलेमा काउंसिल। चलो छोड़ो, उस पे जी। अलग से चर्चा करेंगे। पहलवान की जी, कहानी सुनाइए, पहलवानों क्या पे चल आता रहा हूँ। है? ये भी लोग तो लेट गए पहलवानों थे। पे हाँ। हुँ। पिछले महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप जानी थी तो साक्षी मलिक के हस्बैंड है सत्यव्रत कादियान, वेरी डेकोरेटेड रेसलर, कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडलिस्ट है और 4-5-7 साल तक लगातार सीनियर नेशनल चैंपियन है और बहुत अच्छा रेसलर। वो कोर्ट चले गए कि ये जो डब्ल्यूएफआई तो सस्पेंडेड है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से, तो ये कैसे टीम भेज रही है वर्ल्ड चैंपियनशिप। 12 रेसलर जाने थे, 12 में से 10 हरियाणा के, 10 जाट। उसके बाद फिर वो रेसलर्स जाके धरने पे बैठ गए। मनसुख मंडाविया जी ने फिर फेडरेशन को बुलाया और मिले और वो सॉर्ट आउट किया और टीम गई। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी एक बहन बेटी का वहां ब्रॉन्ज मेडल आया। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस इंडिया के लिए। लेकिन सत्यव्रत कादियान कोर्ट चले गए किसके खिलाफ? उन पहलवान बच्चों के खिलाफ। अरे यार, आपको ब्रजभूषण शरण सिंह से लड़ाई करनी है तो जाओ यार, सीधे लड़ो। वो भी बाहुबली, तुम भी बाहुबली है। जाओ 2 बाहुबली लड़ो, हम लोग भी मजा लें, कुछ मिला है, एंटरटेनमेंट मिले आदमी को। लेकिन करते कुछ नहीं है, छोटे बच्चों को आगे करके नौटंकियां कर रहे हैं और अपना हित साध रहे हैं, छोटे बच्चों का कैरेक्टर खराब करके। चलिए, ये तो पिछले महीने की बात थी। अक्टूबर बीता, नवंबर शुरू हुआ। होता क्या है संदीप यार, सीनियर नेशनल साल के एंड में होती है। 5 से 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में होनी थी, बेंगलुरु। तो करीब करीब फेडरेशन 1.5 महीना पहले ही हर स्टेट फेडरेशन को बता देती है कि भैया आज से 1.5 महीने बाद, 40 दिन बाद, 45 दिन बाद, 50 दिन बाद फला फला जगह को फला तारीख से लेके फला तारीख तक सीनियर नेशनल ऑर्गेनाइज होगी। तो आप अपनी स्टेट की ट्रायल्स करा दीजिए, स्टेट की टीमों की सिलेक्शन करके भेज दीजिए। तो क्या है, स्टेट फेडरेशन जो मुख्य सेंटर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, उनको एक लेटर डाल देते हैं कि जी इतनी तारीख को सीनियर नेशनल है, तो उससे पहले हम स्टेट के ट्रायल्स कराएंगे या स्टेट चैंपियनशिप कराएंगे। अब आप इसको ऐसे समझिए भैया कि कंपटीशन लाइक ट्रेनिंग, उसे सीएलटी कहते हैं। 45 डेज का एक ऐसा सेशन होता है जिसमें स्पीड वर्क, स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पे आदमी काम करना शुरू करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड रहेगी उतना ज्यादा बेटर आप परफॉर्म करेंगे। डेट आ गई, सब कुछ तय हो गया भाई। भाई एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है ना, 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए खर्च आता है एक नेशनल्स कराने में। 1,000 से ज्यादा पहलवान पहुंचता है, 1,000 के करीब सपोर्टिंग स्टाफ होता है उस पहलवान का। 1,000 1,500 वैसे पहलवान आ जाते हैं मजे लेने के लिए कि चलो सीनियर नेशनल से क्या है। और करीब 700 से लेके 1,000 तक टेक्निकल स्टाफ और कोचेस होते हैं।
4,000 लोगों का 4 दिन रहना, खाना और टॉप क्लास डाइट और टॉप क्लास उनको रोकना, इस सारा खर्च ये 50 लाख से 1 करोड़ का आता है, जो एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अपना फंड इकट्ठा करती है और तैयारी शुरू कर देती है। सत्यवंत काद्यान हमारे बहुत ही डेकोरेटेड रेसलर, सेमी रिटायर्ड रिटायर हो चुके हैं एक टाइप से, आप ऐसे सोच लो। कोर्ट पहुंच गए कि जी देखो जी, ये तो WFI तो जी सस्पेंडेड थी जी, ये तो जी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया गुंडागर्दी कर रही है और सस्पेंड होने के बावजूद सीनियर नेशनल ऑर्गेनाइज करा रही है। तो WFI का ठीक है, नहीं कराते, हमारा क्या जाता है भैया, नहीं कराएंगे, जाओ भाट में जाओ, हम नहीं कराते। अब नुकसान किसका हो रहा है, इसको सोचिए संदीप भैया। 30 वजन, हर वजन में 4 मेडल, 120 मेडल, मतलब 120 बच्चों का कैरियर सत्यव्रत काद्यान की एक रिट खा गई। इससे पहले भी पिछले महीने सत्यव्रत काद्यान इंडिया का एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल तो खा ही गए थे अपनी तरफ से। जब वो कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने बोला ना कि ठीक है नहीं जाएगी टीम, तो WFI ने कहा ठीक है हम टीम नहीं भेजेंगे, हमारा क्या है भैया, मत जाए टीम, भाड़ में जाए पहलवानी। जब आप एक आदमी को बार बार एक ही काम करोगे तो आज ही जाके, जैसे आपको याद है नेताजी का वक्तव्य कि मेरा कुश्ती से संन्यास हो गया है, कुश्ती से हमारा कोई मतलब नहीं है। जो आदमी जिसने 12 साल में भारतीय कुश्ती को डिस्ट्रिक्ट लेवल से ओलंपिक में पहुंचा दिया, लगातार 5 ओलंपिक से हमारे मतलब मल्टीपल मेडल्स आ रहे हैं ओलंपिक्स में, 5-5 ओलंपिक्स में लगातार। इंडिया में सिर्फ रेसलिंग एक ऐसी गेम है जिसने 5 लगातार कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स में मल्टीपल मेडल दिए हैं। आपको मैं देखिए 2 इंसिडेंट बताता हूँ। 2008 में सुशील कुमार का मेडल आया, 2012 में सुशील कुमार का सिल्वर आया, योगेश्वर दत्त का ब्रॉन्ज आया। 2016 ओलंपिक से पहले कंट्रोवर्सी होती है, बड़ी छोटी कंट्रोवर्सी, तो उसको 2 लाइन में समझाऊंगा। इंडिया में एक नियम है, जो क्वालिफाई करके कोटा लेके आता है वो ही जाता है। लेकिन सुशील कुमार ने इसको कॉन्टेस्ट किया और बोला कि नहीं मेरे ट्रायल्स कराओ नरसिंह यादव के साथ। नरसिंह यादव बाद में डोप में फंस गए। ये टोटल कंट्रोवर्सी चली 3 महीना। आपको यकीन नहीं होगा कि 2016 की उस ओलंपिक में इंडिया का मेल रेसलर्स का मेडल नहीं आया, सिर्फ साक्षी मलिक का एक ब्रॉन्ज आया और वो सबसे बुरी परफॉर्मेंस थी। फिर आता है 2020, 2 मेडल आए, बजरंग पुनिया का सिल्वर, रवि कुमार बजरंग पुनिया का ब्रॉन्ज, रवि कुमार का सिल्वर, और दीपक पुनिया सेमीफाइनलिस्ट होके 3rd-4 की कुश्ती हारा। आपको याद होगा ना कि भाई PT उषा और मिल्खा सिंह 4th आए थे ओलंपिक्स में, दीपक पुनिया भी 4th आया था ओलंपिक्स में। मतलब 2 मेडल हमारे आए, तीसरा मेडल मतलब कुछ आप पॉइंट कुछ गलतियों से कह लो वो हमारे हाथ से चला गया। फिर 2022-23 का एक पीरियड आता है, फिर एक कंट्रोवर्सी आती है रेसलिंग में। इंडिया का इस बार रेसलिंग में 4 मेडल आने एकदम फिक्स थे कि 4 मेडल आ सकते हैं, हम ऐसा मान के चल रहे थे। 2 लड़कियों में 2 लड़कों में, हम एकदम मान के चल रहे थे। आप सोचिए एक कंट्रोवर्सी आती है और इंडिया खाली आता है वुमेन्स में, और मेंस में सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल आता है। अब बात कर लेते हैं बजरंग पुनिया की। बजरंग पुनिया मल्टीपल वर्ल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक मेडलिस्ट है। आपको एक बात बताऊं, अगर इस कंट्रोवर्सी में बजरंग पुनिया नहीं फंसे होते तो बहुत ज्यादा चांस थे कि बजरंग पुनिया अपनी मेडल टैली में एक ओलंपिक मेडल और बढ़ा। और विनेश फोगाट भी अगर इस कंट्रोवर्सी में ना पड़ती तो हो सकता है कि विनेश फोगाट जाते जाते अपने ओलंपिक मेडल का जो सूखा था उसको ठीक कर जाते और शायद मेडल आ जाता। वैसे एक बात है, भगवान के घर में वही बात है ना, कर्म का फल नहीं क्या, छल का फल छल, आज नहीं तो कल, छल के बदले छल। तो बजरंग पुनिया के साथ भी वही हुआ। आज देख लीजिए 2 कौड़ी के हो गए हैं। आज आज बजरंग पुनिया का स्टेटस है मल्टीपल वर्ल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक मेडलिस्ट, लेकिन उनका आज का जो स्टेटस है वो है PA2 साक्षी, PA2 विनेश फोगाट, OST ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी टू विनेश फोगाट, MLA साहब। और विनेश फोगाट, यार भगवान ने सब कुछ दिया, ओलंपिक का फाइनल दिया और फिर ऐसी लात मारी कुछ नहीं है जी। भाई एक विधायक, मतलब आप सोचो एक एस्पिरेशंस का कितना ह्रास हुआ है कि आपके एस्पिरेशंस कहाँ ओलंपिक मेडल पे जाते हैं कि पूरे 100-150 करोड़ में एक विरला जाता है। यहाँ पे पूरे भारत में कुछ नहीं तो हमें लगता है 4-5 हजार विधायक होंगे आराम से हर 3 महीने पे। 3,000 तो होंगे ही कहीं होंगे। चुनाव, 2-3 हजार होंगे ही होंगे ना। पांच हाँ 3-4 हजार होंगे। अरे यार 800-900 तो यूपी और महाराष्ट्र मिला के हो जाते हैं, बाकी तो और 90। खैर खैर, हाँ मान पॉइंट लीजिए इसकी 4-5 हजार, चलिए मान लिया। अब पूर्व विधायक पता नहीं कितने सारे होंगे, तो बने क्या तो वो तो एक गिनती ही नहीं है विधायक। उनकी तो। हम इनसे कह रहे हैं, बहन हमारी फोगाट जी, विनेश जी और बजरंग भैया, क्या बने तो। खैर, एक हमें और जानकारी मिली है, उसके बारे में जानकारी चाहेंगे। कोर्ट केस भी तो चल रहा है, सुने हैं कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं वो कोर्ट नहीं जा रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, और जिस पे आरोप लगा है वो बेचारा डेली जाके कह रहा है कि भैया हमको न्याय दिला दो।
आरोप लगाने वाला न्याय नहीं मांग रहा है कोर्ट से, जिस पे आरोप लगा है वो कह रहा है कि भैया न्याय दिला दो यार, जल्दी दिला दो भाई, छुट्टी पाओ, और ये लोग टरका रहे हैं। क्या चक्कर है? 4 नवंबर को जो एक गवाह है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा मॉलेस्टेशन हुआ, हमारे बजरंग पहलवान की वाइफ संगीता फोगाट जी, उन्होंने भी इल्जाम लगाया था कि मेरे साथ ये न्यून न्यून कर, मेरा यौन शोषण कर दिया, मेरी गिरला तक गणा गलत कर दिया जी। तो 4 तारीख को उनकी गवाही थी कोर्ट में। तो मैडम के वकील ने एफिडेविट दिया है कोर्ट में कि मैडम 2028 के ओलंपिक की तैयारी कर रही हैं, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की, और मैडम विदेश गई हुई है ट्रेनिंग करने। और तभी एक फोटो आती है, उनकी बड़ी बहन है गीता फोगाट जी 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 जी। इतना तो योगी जी 2027 की तैयारी नहीं कर रहे हैं जितना ये लोग 2028 की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई, तो तभी इनकी एक बड़ी बहन है गीता फोगाट, ये 4 सिस्टर्स हैं, सबसे बड़ी गीता, फिर बबीता, फिर संगीता, फिर ऋतु। विनेश इनकी चाचा जी की बेटी है, विनेश और विनेश की एक बहन है प्रियंका, वो दोनों रेसलर्स। एक फोटो आती है कि चारों बहनें और इन चारों बहनों के पतिदेव लोग चैल हिमाचल प्रदेश घूम रहे हैं। कोर्ट में वकील एफिडेविट पेश कर रहा है कि मैडम मुल्तानी मारने और प्रैक्टिस करने विदेश गई हुई है, 2028 में उनको ओलंपिक्स में गोल्ड लेना है। और उधर उनकी सिस्टर एक फोटो डालती है चैल हिमाचल प्रदेश की। अच्छा मैं बताऊं, शैतान दोनों तरफ है, इधर हमारी तरफ भी बहुत शैतान लोग हैं। इससे पहले कि वो फोटो वो डिलीट कर पाती, स्टेटस लगाया था उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पे, तो कुछ लोगों ने वो स्क्रीनशॉट खींच लिया। तब तक किसी ने गीता फोगाट को बोला कि जल्दी डिलीट करो, उधर तुम लोग की कोर्ट में पेशी थी, तुम यहाँ घूम रही हो, फोटो डिलीट करो। तब तक वो फोटो आ गई थी। अब आपको एक और चीज बता दूं कि WFI के जो वकील साहब हैं, उन्होंने एक तैयारी कर ली है कि अगली हियरिंग को, जिस दिन संगीता की हियरिंग है, उस दिन वो संगीता से वो बोलेंगे कि संगीता अपना पासपोर्ट पेश करें, हम देखना चाहेंगे कि 4 तारीख के, भाई किस कंट्री में थी ना भाई, आपने इमिग्रेशन पे यहाँ दिल्ली से एग्जिट किया या इंडिया से एग्जिट किया तो एक स्टैंप, जिस देश पहुंची तो वहां एंट्री की वहां का स्टैंप, फिर वहां से जब एग्जिट की यहाँ एंट्री की तो 2 स्टैंप, तो वो स्टैंप तो एक भाई वो तो गवर्नमेंट प्रूफ हो गया ना। तो आप ये सोचिए कि कोर्ट में झूठे साबित होंगे, बहुत बुरी तरह, बहुत बेइज्जत होंगे। इनके 3 गवाह पहले झूठे साबित हो चुके हैं, बल्कि एक गवाह को तो कोर्ट में जज साहब ने कह दिया कि कोच साहब, वकील महाराज, ये झूठ बोलने पे वापस मुकदमा हो जाता है और जेल चले जाते हैं लोग, तो झूठ नहीं बोलना मेरे सामने। तो अब संगीता फोगाट का झूठ, और अगली पेशी में संगीता फोगाट को बहुत लथेड़ेगा कोर्ट कि झूठ बोलती हो, है जेल घूम रही थी और यहाँ मतलब कोर्ट का प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रही हो। एक सेकंड बात खत्म कर दूं। आज 12 नवंबर को विनेश फोगाट की गवाही थी, तो विनेश फोगाट ने बोला कि नहीं जी नहीं, मुझे तो अपने जुलाना के लोगों की बातों को विधानसभा में रखना है और मुझे विधानसभा का सत्र अटेंड करना है। ये कह के आज विनेश फोगाट कोर्ट में पेश नहीं हुई है। तो वकील भी बहुत दुष्ट है, उन्होंने 14 तारीख की डेट फिर ले ली है कि ठीक है जी परसों आ जाना। अंदर की खबर ये है ना कि संगीता कह रही है कि पहले तू जा, तू गवाही दे के आ। विनेश कहती नहीं पहले तू जा, ये दोनों गवाही देना नहीं चाहते। अब आप सोच लो कि वैसे विनेश फोगाट दिन भर चिल्लाती है, कौन कह रहा है हमारा आंदोलन खराब हो गया, कौन कहता है हमारा कोर्ट केस, ये लोगों को बरगलाया जा रहा है। सच्चाई ये है कि इनके सारे गवाह भाग गए, इनके सारे शिकायतकर्ता भाग गए। साक्षी मलिक ने किताब लिखी है विटनेस, गवाह। साक्षी मलिक के पता है, जो जो साक्षी मलिक ने जो आरोप लगाए थे उस पर केस ही नहीं चला, कोर्ट ने उस पर केस ही नहीं चलाया। और साक्षी मलिक की जो चीफ काउंसिल है वहां पहलवानों की, रेबेका जॉन, बड़ी रेप्यूटेड वकील है महिलाओं की, उन्होंने कोर्ट में खुद ये कहा कि ठीक है साक्षी मलिक वाले भाई उस पर एप्लीकेशन पे मुकदमा न चलाया जाए, पर इसे एज ए गवाह रखा जाए। सोचिए, और वो किताब लिख रही है विटनेस नाम से, अपनी किताब बेच रही है। तो ये कोर्ट केस का हाल है जी, कि जो आरोपी है वो कह रहा है कि माई बाप जल्दी जल्दी थोड़ा डेट डालो हमको, जल्दी से भैया हमें सजा दो, हमको फांसी वासी लटकाओ। और जिन्होंने मुकदमा किया वो कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे विधानसभा जाना है, कोई कह रही है मुझे लंदन जाना है, कोई कह रही है मुझे पेरिस ओलंपिक की तैयारी करनी है। ये इनका हाल है। आप बताओ जी क्या करें इनका। यार ये तो बड़ी अजीब बात है। इसका मतलब है कि जो शुरू से बाबा रामदास जी ने बात कही, और मैं उनकी बात को, मतलब मैं उनके जीवट को मानता हूँ, कि अकेला बंदा सिर्फ एक बात कह रहा था कि ये फर्जी आंदोलन है, ये फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। और पूरी मीडिया लगी हुई थी कि अरे ये महिला ने आरोप लगा दिया। यार ये महिलाओं, मतलब ये क्या है? इतना गिरा हुआ स्तर कहाँ से आ गया है कि किसी आदमी पे आरोप लगा दो, वो भी छिछला, घटिया आरोप, आरोप लगाकर फिर खुद कोर्ट न जाओ।
क्या खाली केस में फंसा देना ही प्रताड़ना प्रताड़ना है? न्याय नहीं चाहिए क्या? प्रताड़ना देनी है? क्योंकि कोर्ट की तो मैं प्रक्रिया अपने आप में एक प्रताड़ना है। मैं आपको एक और बात ये तो बता दूं, जो बहुत सीनियर बहुत नेशनल गलत बैंगलोर में हुई थी। ये तो बहुत जी, गलत परिपाटी स्थापित कर रही है जा रही है यार। इस बात पे आऊंगा, पहले पॉइंट अपना दर्शकों को बता दूं, आपके लोगों को भी बता दूं। जो सीनियर नेशनल ऑर्गेनाइज होनी थी ना, उसमें होता क्या है भैया कि जैसे प्लेयर को 40-45 दिन का टाइम दिया जाता है कि बेटा अपनी बॉडी को, अपने माइंड को प्रिपेयर कर ले फिजिकली मेंटली। भाई भाई परीक्षा की घड़ी आ गई है। अच्छा आप एक बात बताओ, एक बच्चा पिछले कई सालों से लगातार एक इम्तिहान की तैयारी कर रहा है और वह इम्तिहान टल जाए तो उस बच्चे की मानसिक अवस्था क्या होगी? आप सोच के देखो। बस सीनियर नेशनल साल में एक बार होनी है, वो टल गई। अच्छा होता पता है क्या कि आपकी बॉडी रोज रोज पीक पे नहीं आती ना। आपकी बॉडी रोज पीक पे नहीं आती। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। योहानस वेटर, जर्मन के जैवलिन थ्रोर, जर्मनी के, और 97 मीटर्स की थ्रो फेंकी उन्होंने पिछले ओलंपिक्स से कुछ दिन पहले। और पता है ओलंपिक्स में फाइनल्स में नहीं पहुंच पाई। पीक जो आनी चाहिए थी उस हफ्ते में, वो 10 दिन पहले आ गई। तो स्पोर्ट्स में ना, जब स्पोर्टिंग पीक आती है ना, तो वो ऐसे टाइम पे आनी चाहिए कि वो कंपटीशन से बस एक हफ्ता के ऊपर नीचे में आ जाए। अगर कंपटीशन से 15 दिन पहले आ गई तो गए, कंपटीशन के 10 दिन बाद आई तो गए। तो उस पीक को लाने के लिए ना एक कंपटीशन लाइक ट्रेनिंग होती है, 45 डेज का सेशन होता है, वो करना होता है। अब आप एक बात बताओ, एक बच्चे को तो पहले आपने बता दिया नवंबर की 1 तारीख को कि बेटा 5 तारीख को तेरे पास सिर्फ 35 दिन है, तैयारी शुरू कर दे। उसने तैयारी शुरू की, 2 दिन बाद कोर्ट से ही आ गया कि नहीं जी आप सीनियर नेशनल्स करा नहीं सकते। आज इन बच्चों का हाल क्या होगा? आपको एक बात बता दो, 120 मेडलिस्ट हैं, मतलब 120 मेडल अवार्ड होने हैं सीनियर नेशनल्स में। उन 120 में से 100 हरियाणा या हरियाणा के आउटस्कर्ट्स के जाटों के बच्चों के आएंगे। आज उन जाटों के और उन हरियाणा के बच्चों के साथ, आपके मेरे भाई बहनों बच्चों के साथ, जो ये पूरा गैंग, धरनाजीवी फर्जी गैंग जो ये कर रहा है, कांग्रेस के पिट्ठू बन के आप अपने घर के बच्चों के अपने घर में आग लगा रहे हो। कोई सत्यव्रत कादियान से पूछे, भैया तेरा तो तूने सब कुछ मजे ले लिए, तेरा तो करियर खत्म हो गया, नए बच्चों के करियर के साथ तू खिलवाड़ कर रहा है कांग्रेसी पिट्ठू बन के। मतलब पूरे खानदान का ये काम हो गया कि बस रोज कोर्ट पहुंच जाओ, एक 100 रुपए का एफिडेविट जमा करा के, एक वकील करके, आज ये देखो ये डब्ल्यू ये कर रहा है, डब्ल्यू वो कर रहा है। जी पता नहीं, जब मैं ऐसे लोगों को कुछ करते हुए या किसी पूरी व्यवस्था का नुकसान करते हुए तो देखता हूँ, तो बस यही लगता है कि पीछे से फंडेड है, किसी के मतलब कठपुतली की तरह किसी के इशारों पे नाच रहे हैं। और जो तो आपने एक बड़ी खबर दी कि 5 ओलंपिक्स में लगातार कुश्ती का मेडल आया। कुश्ती अपने आप में भारत का एक बहुत बेहतरीन नया स्पोर्ट्स पैदा हो रहा था, उसको इसको उठा ऐसे के इन लोगों समझिए ने भैया, पटक दिए। इसको ऐसे समझिए कि 2008 में पहला मेडल आया तो इंडिया सोचा कि यार हमारा भी मेडल आ सकता है। और आप सोचिए कि सिर्फ 4 साल बाद 12 में 2 मेडल आए। फिर एक कंट्रोवर्सी होती है और एक भी मेडल नहीं आता मेंस का। फिर एक 3 साल का पीरियड आता है एकदम कंट्रोवर्सी, फिर 4 साल का पीरियड, फिर 2 मेडल आए। फिर एक कंट्रोवर्सी आई, एक मेडल आया। तो आप ये सोचिए कि जब जब कंट्रोवर्सी आई है, मेडल टैली घटी। मैं तो उल्टी बात कहूंगा, जब जब मेडल लाने की बारी आई है तब तब एक कंट्रोवर्सी पैदा की गई है। आप कुछ भी कह सकते हैं, आप इसको डीप स्टेट की साजिश कह सकते हैं, आप इसको जॉर्ज सोरोस की नहीं कह नहीं, सकते मैं हैं, डीप स्टेट आप यार इसको इतनी राहुल बड़ी, गांधी की कह सकते हैं, आप इसको भारत का दीपेंद्र नाम हुड्डा। खराब हो, भारत का जहां नाम पैदा हो रहा हो, बन रहा हो, और वहां खराब हो जाए, इसमें बहुत लोगों की इच्छा है। अब किसकी हाँ है हाँ ये हाँ। तो आदमी जाने, भगवान जाने, या जो कर रहा है वो जाने, या बाकी लोग जाने। तो उन्होंने भाई बहुत डिटेल में आपने बड़ी अच्छी बातें बताई पहलवानी के संबंध में हमें, और खासकर जी अंदरूनी भी बताया, बाहर का भी बताया, कौन घूम रहा है हिमाचल वो भी बताया, कोर्ट का भी बताया। और इस खबर पर हमारी नजर तो हमेशा बनी रहेगी भाई। 2 साल से ये जो नौटंकी चल रही है, ये जब तक इसका अंत नहीं होगा तब तक ये छोड़ी नहीं जाएगी, चाहे जो हो जाए। इन लोगों को इनकी जी परिणति तक पहुंचाया जाएगा, छोटे से ही प्रयास से, पर लगातार इनका नैरेटिव हम ध्वस्त करते रहेंगे। मैंने भाई बहुत बहुत जी। धन्यवाद, आपने समय दिया, अपनी जानकारी साझा की। व्यस्तता आप मतलब इस समय तो रास्ते में है, ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसके बावजूद समय दे रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद नंदन भाई, थैंक यू। दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया इन सब विषयों पर अपनी लगातार नजर बनाए रखने के लिए हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से बात दूर तक जाती है, बड़ी जरूरी बातें होती हैं यहाँ पर। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, प्रारब्ध और नन्हे भाई का चैनल बाबा की खरी खोटी। इसी के साथ प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम संदीप भाई, जय श्री राम।